ओम चैतन्य नमः। अब हम ध्यान करेंगे। होश का ध्यान करेंगे। सारे समय होश में रहेंगे। रिलैक्स नहीं होना, चैतन्य रहना है। अब शांत हो जाए। शांत का मतलब कि अपने बॉडी को स्कैन करें। इस ध्यान के लिए हमें किसी आसन की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान का ध्यान है। हमें किसी समाधि में नहीं जाना। आप जैसे हो वैसे ही रहो। यही आपकी विशेषता है। बस सहज अवस्था में बने। बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, आंखें खोलें, बंद रखें, आपकी इच्छा है। ज्ञान मार्ग में किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। किसी का सहारा नहीं है। ज्ञान आजाद है। सहज होना है, क्योंकि ये ज्ञान की समाधि है। अब गैप को पकड़ना है। जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है तो उस गैप को पकड़ो। क्या महसूस होता है वहां? तो ये होश का ध्यान है। होश से ही समझ आएगी। होश से ही जाना जाता है। यही ज्ञान प्राप्त करने का मौका है। होश। तो सारे समय होश बनाए रखना, सावधान रहना। यह जागने का समय है, सोने का समय नहीं। बहुत जन्म सोए हो, इस जन्म में जागो। अब एक गहरी सांस लो। गहरी सांस लो। कुछ क्षण के लिए रोको। महसूस करो इस फूले हुए शरीर को। पेट फूलता है। साइड से आपका शरीर थोड़ा बड़ा होता है। पूरी हवा भरो इसमें। रोकने से होश बढ़ता है, क्योंकि मन सांस लेना चाहता है, लेकिन आप रोको। इस रुके हुए सांस में आप अपनी बॉडी को स्कैन करो। महसूस करो। धीरे धीरे इस सांस को बाहर निकालो। जाती हुई सांस को देखो। बाहर सांस रोको। होश में आओ। होश बनाए रखो। बाहर निकाल कर जितनी देर हो सके आप रोकोगे, उतनी ही होश बढ़ेगी। सांस का अंदर लेना, बाहर छोड़ना और रोकना, इस प्रोसेस को 3-4 बार आप और दोहराएं अपनी इच्छा अनुसार।
अंतःकरण शांत हो गया है। अब सहज स्वभाव में आ जाए, सहजता से सांस लें। सांस आ रही है, जा रही है, होश पूर्वक उस पर ध्यान। इस सहज अवस्था में आप खालीपन को महसूस करें। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं जान रहा, आने जाने को जान रहा हूँ। मुझे इसका ज्ञान, अनुभव है। अब इस खालीपन के फैलाव को महसूस करो, फैलता ही जा रहा है। ये खालीपन, इसका कोई किनारा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, कुछ भी तो नहीं। पूरा होश बना रहे, शब्दों पे नहीं जाओ, उस स्थिति पे जाओ, खालीपन। उस खाली, मैं हूँ इस खालीपन में, मैं हूँ, कुछ और नहीं। और मुझे इसका ज्ञान हो रहा है, मेरे ही द्वारा ये जाना जा रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। अब इस खालीपन में क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं हो? इस पर ध्यान दो कि मैं हूं। ये खालीपन मेरा ही विस्तार है, मैं हूं। ये ज्ञान है, ये ज्ञान की समाधि है, ये सहज है, हर समय है, तीनों समय इससे गुजरते हैं। शरीर की सभी अवस्थाएं इससे गुजरती, मन की सभी अवस्थाएं इससे गुजरती। ये मैं हूं, मैं अनंत स्वरूप, मैं सत्य हूं। मैं जानने वाला चित, एवर कॉन्शियस, एवर नोइंग, ये मेरा स्वभाव है, मेरा अपना होनापन है। यही वास्तविकता है, यही सहज स्वभाव। आपका होनापन और आपका जाननापन। मैं अनंत स्वरूप, असीम, खालीपन का विस्तार है अनंत स्वरूप।
इसका अनुभव किसको हो रहा है? मन को हो रहा है, लेकिन मैं मन को जानता हूं। इस समय मन अमन है, लेकिन मैं मेरा होना, मेरा होनापन और अनुभव तो नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। आनंद हमेशा वर्तमान, और वर्तमान निरंतर है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ओनली एक क्षण के लिए स्थिति है। इसमें रुको, ठहरो। इस आनंद को अनुभव करो। संसारिक आनंद अस्थायी है, जो ठहरता नहीं, जो ठहरता नहीं, उसी के पीछे सब लगे हैं। मिल जाए तो और चाह होती है, ना मिले तो क्रोध आता है। ये मन की अवस्थाएं। मैं मन का ज्ञाता हूँ। मन को क्रोध आया, गया। लोभ आया, गया। मैं ज्ञान स्वरूप, ऑलवेज नोइंग, हमेशा जानता। सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं नित्य हूँ। क्या होता है सुसुप्ति में? आनंदमय अवस्था में बेहोशी में चले जाते हैं। वहां आनंद ही आनंद, जो कि असल में आपका स्वभाव है। लेकिन पता नहीं चलता, बेहोश होकर जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि शरीर आनंद में, मन अनंत, बुद्धि अनंत है। चेतन हमेशा ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, चित्त स्वरूप। उपकरण आता है, तो मैं ही उपकरण से बताता कि अनंत आया। सारी रात आनंद में सोई, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सोने से पहले भी मैं हूँ, सोने के बाद भी मैं हूँ, और बीच के समय में हमेशा
नित्य हूँ, नित्य आनंद, नित्य सुख। ये समता में है, सहज में है, वर्तमान में। तो इसमें जागो, होश में आओ। तो इस यही आप हो, यही आपकी पहचान है। नित्य आनंद, नित्य सुख, यही आपका स्वरूप है। यहाँ रुको, ठहरो, स्टॉप। ओम चैतन्य नमः। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।